स्थानीय चैनल है विजय जी, उस पे जो रुझान है 140 सीटों पे, जिसमें 90 पे यूडीएफ, 45 हम पे भी 92 दिखा रहे हैं। ये आ गया, देखिए ना, ये आंकड़ा आ गया। केरलम में अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला यूडीएफ इतने आगे निकल गया कि 92 सीटों पर आगे दिख रहा है। 92 आदि हो गया। केरलम का आंकड़ा समझ लीजिए। पहले आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है ये आ गया 92 और 46, एलडीएफ 46, 140 में से यूडीएफ जिसमें कांग्रेस पार्टी है और कुछ रीजनल पार्टीज 92 सीटें जीत सकता है वो। राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए केरलम से आखिरकार अच्छी खबर आने की संभावना अब बढ़ती जा रही है। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा लग रहा है बुरी खबर आएगी, क्योंकि तमिलनाडु का आंकड़ा ये कह रहा है वहां की राजनीति अगले 5 साल के लिए बुरी बदलने वाली है, बहुत ज्यादा बदलने वाली है। टीवी के 81 और डीएमके प्लस 76, टीवी के सबसे आगे। एक्सिस माई इंडिया का पोल जो कह रहा था कि टीवी के अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर सकता है, ऐसा लग रहा है कि वो होता हुआ दिख रहा है। क्या टीवी के और एनडीए मिल सकते हैं क्या विनोद जी? ऑब्वियस है, संभावना तो वही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो दोनों लड़े हैं, एआईडीएम के भी और टीवी के भी। अब ये संभावना बहुत कम है कि टीवी के डीएमके से अलायंस कर ले, क्योंकि डीएमके को उसी के खिलाफ लड़ी है, उसी के खिलाफ लड़े हैं। हालांकि राजनीति में कुछ होता नहीं है कब कौन किससे कर ले। अब ये विजय को तय करना होगा कि वो किसके साथ जो है जाते हैं, अपने सेकुलर क्रेडेंशियल बचाते हैं बीजेपी से जो वो है, या वो डीएमके को दूर करके डीएमके का स्पेस खुद लेते हैं। तो और बीजेपी अकेले अपने दम पर ऐसा नहीं है कि कुछ बदल सके, क्योंकि वो बहुत छोटी सी प्लेयर है। वो तो है ही नहीं, इतनी सीटें उसकी आएंगी। मुझे लगता है एक हमारे मित्र अक्सर कहा करते हैं कि राहुल गांधी नेवर मिसेस द अपॉर्चुनिटी टू मिस द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर इसलिए याद कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर टीवी के को कांग्रेस के साथ जाने को लेकर बहुत कश्मकश चलती रही थी, बहुत सारे झगड़े चलते रहते कि टीवी के साथ जाना चाहिए या डीएमके के साथ जाना चाहिए, और फाइनली उन्होंने तय किया कि उनको डीएमके के साथ जाना चाहिए। आज टीवी के जो है वहां पर दिखाई दे रही है। पर इसके लिए राहुल गांधी को आप गलत नहीं कह सकते विजय जी, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, कोई संभावना नहीं दिख रही थी कि टीवी के ऐसा कुछ कर देगा। सारे एग्जिट पोल मान रहे थे डीएमके आगे, सबको लग रहा था कि डीएमके ही जीतेगा। चलती है क्या एग्जिट पोल से? भाई सबको लग रहा था विजय जी। मानक ये तो लीडर 2004 में वाजपेयी जी ने तो यही गलती की थी, डीएमके छोड़ करके एआईडीएमके के साथ चले गए। हाँ, तो वही कह रहा हूं, वहीं से आ रही थी। लीडर को विजनरी होना होता है ना, एग्जिट पोल पे लीडर थोड़ी चलते हैं। जबकि डीएमके के साथ सरकार चलाई थी उन्होंने, पूरी एनडीए सरकार में डीएमके शामिल रहा, और आखिर में जो है 6 महीने पहले उन्होंने। विनोद जी, आप मुझे मेरे सवाल पर ले आए। बीजेपी और डीएमके का मिलना तो कोई संभावना नहीं दिखती ना आपको? हालांकि जैसे मैंने कहा बीजेपी बहुत स्मॉल प्लेयर है, वो चली भी जाएगी, डीएमके के साथ तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। संभावना दो कारणों से नहीं दिखती है। एक तो उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डीएमके, और दूसरा ये है कि जो पिछले जो डीएमके का स्टैंड रहा है वो सनातन को लेकर के, उसको लेकर के डीएमके के साथ नहीं, तो उसमें बीजेपी के लिए मुश्किल होगा जाना। डिलिमिटेशन को लेकर जो बीजेपी डिलिमिटेशन को लेकर के विरोध डीएमके ने किया है, उसके बाद वो नेचुरल एलाई नहीं रह गए हैं एक जमाने में जो वो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के साथ हुआ करते थे।